व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं बने हुए हैं जहाँ से ये आपको लिंक मिली है बेसिकली। इस्लामाबाद में नेट ठीक चल रहा है बिल्कुल। जो आपका पीटी सेल वाला नेट है, वीपीएन। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का फ्री लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है उसमें बेसिकली आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स विथ यू ऑल, है ना। ये सामने आपके उस चीज़ों के बारे में मैंने चीज लिखा हुआ है कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग, माय नेम इज अल्ताफ हुसैन शाह एंड आई बिलोंग टू 50th कॉमन। अभी सीटीपी जो चल रही है वो 52nd कॉमन की चल रही है। हमारी सीटीपी 2023 में पूरी हुई थी। और करंटली आई एम पोस्टेड इन एजी सिंध एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। दिस इज माय फर्स्ट पोस्टिंग। आई एम इन कराची एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018। मेरा अटेम्प्ट 2021 वाला पास हुआ था, लेकिन 2018 में मैंने एक अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा एक ऑप्शनल फेल हुआ था। आई पास्ड essay in both of my attempts, but due to failing one subject, history of USA in 2018, I couldn't qualify 2018 attempt। और फिर वहाँ से एक सिलसिला चल पड़ा पढ़ाने का। कुछ दोस्त थे, वो आए, उन्होंने कहा हमें ऐसे समझाएं, सोशियोलॉजी पढ़ाएं और इस्लामियात पढ़ाएं। तीन सब्जेक्ट्स मैंने साथ साथ अपने दोस्तों को पढ़ाया। फिर वो दोस्त अपने दोस्त लेकर आए, तो मैंने कहा अब इनसे मैं पैसे लूंगा। तो फिर वहाँ से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ पढ़ाने का। और जैसे ही 2021 का आई क्वालिफाइड, तो फिर मैंने ऑनलाइन प्रॉपर ओराफ अल्ताफ, जहाँ से आपने सब लोगों ने मोस्ट प्रोबब्ली ओराफ अल्ताफ जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। वहाँ से आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो मैं जो हूँ, मैंने अभी तक ऑनलाइन 16 बैचेस मैं पढ़ा चुका हूँ ऐसे की, ठीक है। दिस बैच दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of November, 2 दिन बाद, वो मेरी जो बैच है वो है 17th ऐसे बैच, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं आपको पासिंग रेशो बताऊं तो मैंने 2022 में ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो 2023 में मेरे कुछ स्टूडेंट्स पास हुए थे सीएसएस में, पीएमएस में। सबके पोर्टफोलियोज या मैसेजेस या वीडियो मैसेजेस आपको मेरे ओराफ अल्ताफ पेज के सीएसएस जो हाइलाइट्स होते हैं वहाँ पे वीडियोस, फोटोज, ईच एंड एवरीथिंग वो मिल जाएंगे। और उसके अलावा मैं ग्रुप्स में भी शेयर करता रहता हूँ। प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरे पास कोई आ रहा है। और अगर मैं उसका थोड़ा, क्योंकि मेहनत अल्टीमेटली उन लोगों की ही थी, और इसी में से जैसे आप में से कुछ लोग विल बी ज्वाइनिंग माई सेशन। तो मेहनत अल्टीमेटली जो मेजर पोर्शन होता है वो आप लोगों का होता है। जो एक टीचर, मेंटोर, इंस्ट्रक्टर, जो भी आप उसको नाम दें, उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि आपको एक अच्छी राह दिखा देना और आपके साथ खड़े रहना इन यूर स्विंग्स। जो आपके मूड होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उन लम्हों में आप परेशान हो, उन लम्हों में, और कहीं आप अटक जाएं, आपको समझ ना आए, आपको परेशानी हो अकेडमिकली, तो उन चीज़ों में आपका साथ देने में मेंटोर, इंस्ट्रक्टर, टीचर, गाइड, इनका बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आई हैव बीन प्लेइंग दैट रोल सिंस 2018। और ऑनलाइन 2022 के बाद, मतलब 2022 में जब सीएसएस का ऑफिशियली मेरा रिजल्ट आया था लोकेशन वाला, तो 17 बैचेस जो है वो अभी पूरी हो जाएंगी, जो भी मैं चलाऊंगा ऐसे की। और आज का जो पर्टिकुलरली सेशन है वो है अबाउट मेजरली टू थिंग्स। एक वो जो भी 2025 में अपियर होने वाले हैं, दूसरे वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे 2026, 27, 28 में अपियर होंगे। ये दो मेजर फोकसेस हैं आज के हमारे सेशन में। आप में से मुझे सिर्फ ये बता दें कि कितने लोग हैं जो 2025 में अपियर हो रहे हैं। और अभी पता चल जाएगा मेरी आवाज आ रही है या नहीं। देखें, आ रही है। तो काफी लोग हैं 2025 वाले। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को मैं गाइड कर दूं, फिर 2026 वाले तो उनके पास साल पड़ा हुआ है, तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि कब अपियर होना है, ठीक है। अब जो 2025 वाले हैं उनको अभी से लेके अटेम्प्ट तक क्या करना है, उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आई डोंट नो कि पेपर अप्रैल में होंगे या फरवरी में होंगे। एक प्रपोजल चला था, उसका क्या स्टेटस है आई डोंट नो।
मैंने फ्राइडे को अपने एक मेरी दोस्त है असिस्टेंट डायरेक्टर इन एफपीएससी, उससे पूछा था व्हाट्स अपडेट। उसने कहा मैं छुट्टी पे हूँ और अभी तो आप भूल ही जाएं, एक हफ्ता जब तक ये लॉकडाउन लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक वी वोंट बी गोइंग टू ऑफिसेस। तो अब वो कब होना है एग्जाम, उसका जो मुझे है वो आइडिया नहीं है, और आई थिंक किसी को भी अथेंटिक आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी 2025 वाले हैं, बस ये मान के चलें कि फरवरी में इम्तिहान होगा। ठीक है, फरवरी में पेपर होंगे, एनी हाउ फरवरी में होंगे। उसी माइंडसेट के साथ आपको प्रिपेयर करना है, और उस माइंडसेट के साथ जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या चीज़ें करनी है ये आपके सामने है। तीन चीज़ें करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। एक, जो भी आप में से अच्छा एस्पायरेंट है, आई एम डेम श्योर अबाउट दैट एस्पायरेंट। कौन अपने आप को अच्छा एस्पायरेंट मानता है? 2025 में जो अपियर हो रहे हैं, कोई कह सकता है कि मैं अच्छा एस्पायरेंट हूँ। अच्छे एस्पायरेंट की क्या क्वालिटीज होती हैं कि उसका मैक्सिमम नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, नवंबर के बाद वो सिर्फ रिपीट वाला काम करता है और लिखने का काम करता है। ये एक बहुत ही अच्छे एस्पायरेंट की क्वालिटी है कोई आप में से ऐसा जो कहे कि हाँ मैंने नवंबर तक पूरा कोर्स मेरा कंप्लीट है, अब मैं सिर्फ रिपीट करूंगा और लिखूंगा? समर, वेरी गुड पराचा। और वेरी गुड महाम, विर्क साथ, जस्ट करंट अफेयर्स लेफ्ट। करंट अफेयर्स को साइड में करते हैं, ठीक है। चलें, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अब जो नहीं है, मेजोरिटी तो उनकी है जो अभी तक अपना कोर्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं भी उनमें से था जो अपना कोर्स मुकम्मल नहीं कर पाया था 2000 उसमें 18 वाले टाइम पे। 2021 में तो फिर अल्टीमेटली पूरा आपका हो ही जाता है, जो क्योंकि आपको पता है अटेम्प्ट देना है, तो आप रिमेनिंग चीज़ें वाइंड अप कर लेते हैं और फिर आप ऑप्शनल, सब ये बहुत बड़ी बात है कि ऑप्शनल सारे रहते हैं। ऐसा भी मैं नहीं था, ठीक है ना। आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट माई अटेम्प्ट, दोनों अटेम्प्ट। और तो पहले वाले अटेम्प्ट में मुझसे गलती ये हो गई थी कि आई डिडंट टेक द यूएस हिस्ट्री, जेंडर और आई लॉ, इनको इतना सीरियस, पर बाकी पास हो गए, हिस्ट्री ऑफ यूएस रह गया। तो अब ये है कि आप में से जो लोग अभी से राइटिंग प्रैक्टिस में आ गए हैं, वेरी गुड। ठीक है, नहीं आ पाए तो अभी भी वक्त है। आप में से हर कोई जो अपियर हो रहा है इजीली पास हो सकता है अगर वो कुछ चीजें करे इस वक्त में। सारी चीजें पहले तो छोड़ दें, जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वेदर इट्स एनी पर्सन, कोई रिश्तेदार है, कोई मोहब्बत वाला सीन है, कोई दोस्त है, कोई ऐसी गंदी आदत है जो आपको तंग करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, फिलहाल फरवरी तक उसको निकाल दें अपनी लाइफ में से। बस ये करें। ये डिसिप्लिन, जो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर ये डिसिप्लिन आप में आ जाए, ठीक है, छोड़ दें वन पेपर। इफ यू आर सीरियस अबाउट सीएसएस, फिलहाल प्रॉपर फोकस ऑन सीएसएस। हाँ, अगर आप कहते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर करते रहें जो करना चाहते हैं, बट पर्टिकुलरली सीरियस अबाउट सीएसएस, फेब्रवरी तक ये सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ दें, ओनली फोकस ऑन सीएसएस, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अब आप में से जो लोग भी ये डिसिप्लिन ला सकते हैं, वो समझेंगे बहुत कामयाबी के नजदीक है। जब ये डिसिप्लिन आ जाएगा, नो डिस्ट्रैक्शंस, देन यू नीड टू गेट वन मोर थिंग, कंसिस्टेंसी टिल योर अटेम्प्ट फ्रॉम नाउ ऑन। आज आपको मैं ये बता रहा हूँ, कल से लेके एग्जाम तक कंसिस्टेंसी किस चीज की, डेली उठें, डेली लिखें, बस, और कोई भी नहीं। उठें, लिखते चले जाएं, और क्या चेक कराना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो चीजें, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, अगर आपने अडॉप्ट कर ली फ्रॉम नाउ ऑन टिल योर अटेम्प्ट, आपका 90% जो कॉन्फिडेंस है ना वो इन चीजों में से आ जाएगा। 10% जो आप डेली बस फिर ये इम्प्रूव करते रहेंगे, वो भी वहां से फिल हो जाएगा। तो अब ये बस दो मेरी बातें मान लें, और उसके बाद अब ये जो चीजें हैं, नॉलेज एरिया, प्रैक्टिस एरिया और इम्प्रूवमेंट एरिया, इनके बारे में थोड़ा सुन लें। कि अब आप में से, मैं पर्टिकुलरली ऐसे के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप में जो लोग भी 25 में अपियर हो रहे हैं, सबसे पहले के आप लोगों ने अगर थीम्स प्रिपेयर की हुई हैं, ठीक है, नहीं की हुई तो एटलीस्ट 10-12 ऐसी थीम्स जिन पे आपको लग सकता है कि ऐसे आ सकता है, उनकी डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है।
उनकी डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करें। अगर पहले से आपने उन पे काम किया हुआ है तो वेरी गुड, तो नहीं किया हुआ तो स्टार्ट करें, और किया हुआ है तो उनको अपडेट करें। ठीक है, कहाँ से करना है, किस तरह करना है? डेली बेसिस पे आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, रिसर्च पेपर पढ़ें, अपनी नॉलेज को थोड़ा अपडेट करते जाएं। ठीक है, किस तरह से अपडेट करते जाएं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेमोक्रेसी, जमहूरियत तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी, अभी अगर हम पाकिस्तान की हालत देखें तो आप कुछ अजीब डायनामिक्स देख रहे होंगे। इन पे आर्टिकल्स भी आ रहे होंगे। आपने एक पूरा आर्टिकल पढ़ा, ठीक है ना, रीसेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं उनमें से आपको पता चला कि डेमोक्रेसी में फॉर एग्जांपल अथॉरिटेरियनिज्म, थोड़ा डिक्टेटर टाइप एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आपने उसमें से कोई दो चीज उठा ली आर्टिकल में से कि आजकल की जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें कौन से थ्रेट हैं। तो डेमोक्रेसी के नाम पे ऑथोरिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप एलिमेंट्स ये उसमें घुस गए। पॉपुलिस्ट एलिमेंट्स और उसमें काफी इन्वॉल्व हो गए। ये आपको किसी न किसी आर्टिकल में मिल जाएगा। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं ना, उसको इस हिसाब से पढ़ना है कि इसमें से पूरे आर्टिकल में से आप कौन सा एक आइडिया उठा सकते हैं जो आप अपने नोट्स में सिर्फ अपडेट कर दें कि वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे में या किसी न किसी सवाल के जवाब में काम आ जाए। ठीक है, तो ये वर्क ऑन योर थीम्स, रीड आर्टिकल्स, अपडेट योर नॉलेज, ये तीन चार चीजें थ्रू आउट, अगर नहीं तो मैक्सिमम जनवरी तक, ठीक है ना, जनवरी तक ये चीजें करते रहें, अपडेट करते रहें थीम्स को और आर्टिकल पढ़ते रहें। कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले से अगर थीम्स प्रिपेयर्ड है तो बस आपको डेली जो आप अखबार पढ़ रहे हैं उनमें से सिर्फ आपको आइडियाज उठा के किसी थीम के बॉक्स में उसको फिट करना है, और फिर उसी नॉलेज को बाद में जो आप प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग, उसमें लिखना है। जनवरी तक करते रहें, जनवरी में इसको बंद कर दें, फिर सब कुछ ये अपडेट करना बंद कर दें, फिर सिर्फ लिखते चले जाएं। तो अगर आप ये थोड़ी नॉलेज अभी वाली इकट्ठी करके अपडेट करते रहेंगे, मुझे लगता है कि हार्डली 5% एस्पायरेंट्स होंगे जो ये ठीक से कर पाएंगे। नहीं तो बस जो अभी रटी रटाई नॉलेज होगी या जो मिलती रहेगी, फीड करती रहेंगी उन्हें अकेडमीज, वो उन पे बस फोकस करते रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये नॉलेज वाला एरिया। दूसरा, और जो भी आप मैसेजेस कर रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा, लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, उसमें फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस एरिया जो है उसमें बेसिकली करना क्या है आप लोगों को, डेली बेसिस पे ट्राई टू राइट वन पैराग्राफ। ठीक है, ट्राई टू राइट वन पैराग्राफ ऑन डेली बेसिस। सुबह उठें, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कभी उठते ही प्रेसी सॉल्व करें, कभी उठते ही कोई पैराग्राफ लिखें। ठीक है, ये दो काम आपके होने चाहिए, समटाइम्स प्रेसी राइटिंग, समटाइम्स पैराग्राफ राइटिंग। उठते ही 7 दिन है, 7 में से 3 दिन आप प्रेसी लिखें, 3 4 दिन आप पैराग्राफ लिखें। पैराग्राफ तो मैं कहूँगा डेली आप लिखते रहें। पैराग्राफ किस चीज़ पे लिखना है, कोई भी आइडिया उठाएं, उस टॉपिक दें और नीचे आप डिटेल उसकी लिखते चले जाएं, दैट्स इट। ठीक है, हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 3 आउटलाइंस और एक पूरा ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर से आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका एग्जाम तक मिनिमम 10 ऐसे आप लिख लें। आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर द सेफ साइड, इवन नॉट फॉर द सेफ साइड, आई बिलीव इन इट कि यू शुडंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है ना, आई ट्रूली बिलीव इन प्रैक्टिस, ट्रूली बिलीव इन प्रैक्टिस। मैं शुरू से लेके अभी तक अपनी लाइफ में बड़ा सोशली एक्टिव रहा हूँ। आई यूज टू होस्ट थिंग्स, आई यूज टू डिबेट, और मैंने ऐसे कंपटीशन अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में काफ़ी किए थे, एमयूएंस काफ़ी किए थे। ट्रस्ट में जो चीज़ मुझे हेल्प करती थी इन सारे प्रोसेस में, वो प्रैक्टिस थी। आई यूज टू, इफ आई वाज सपोज टू डिबेट, आई यूज टू मिरर प्रैक्टिस। मैं कुछ होस्ट करता था, आई यूज टू मिरर प्रैक्टिस। इवन मैं आपको इस मंडे की बात बताऊँ, ये एक जो आज मंडे है इसके पिछले वाला मंडे, तो जो नई बैच है 51st प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, वो हमारी ऑफिस में विजिट पे आए थे, एंड आई वाज सपोज टू गिव देम अ प्रेजेंटेशन in front of my accountant general and their whole management and new probationary officers. और trust me, even this stage I used to practice. Monday को presentation थी, on Sunday I did a lot, I think 2 to 3 hours practice proper. तो मैं इस चीज़ पे बहुत मानता हूँ, और प्रैक्टिस हमेशा कामयाब करती है, और यू विल एक्सेल।
प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। और एग्जाम ये आपका जो राइटिंग वाला है, इसमें अगर जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा इट्स गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। तो जो भी आपको जो कहे, कोई उस्ताद हो कोई भी हो, डोंट लिसन टू एनी वन, प्रैक्टिस वन फुल लेंथ ऐसे इन अ वीक, 2 to 3 आउटलाइंस। अगर नहीं हो रहा इस तरह से तो एक टारगेट बना लें कि एग्जाम तक मिनिमम 10 ऐसे लिखने हैं, मिनिमम 10 ऐसे। ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस वाला एरिया हो गया, नॉलेज एरिया, प्रैक्टिस एरिया। देन कमिंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट एरियाज के, अब आपको जो अभी आप चीजें करेंगे उसमें किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ट्राई टू गिव अ फुल मॉक 12 पेपर्स का इन दिसंबर। कहीं अगर कोई अकेडमी ऑफर कर रही है, गो फॉर दैट वन। अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, डू दैट, बट गिव मॉक्स। और इससे का आपको एक मॉक नहीं, एटलीस्ट 3-4 मॉक्स देने चाहिए। ठीक है ना, जो अकेडमी ऑफर कर रही हो। अगर आप किसी अकेडमी पे जाके करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा, पर अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप घर में 3 घंटे वाला माहौल बना के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया। घर में बैठे बैठे आपको ये कम्यूट वाला जो तरीका है, ये भी बहुत खपत होती है, तो घर में बैठ बैठ के भी आप ये चीजें कर सकते हैं। तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स ऑफ एसे बिफोर योर एग्जाम। ठीक है। कोशिश करके अकेडमी पे एक दो जाके देखे हैं, क्योंकि वहां पे आपको माहौल मिलेगा। उनमें भले वो आपको चेक जैसे भी करके दे रहे हैं, आपका बस फोकस अपने आप पे होना चाहिए कि आप 3 घंटे बैठ के पूरा ऐसे लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे। वो जो आप मोक देंगे ना, आप खुद ही लिखते हुए यू विल रियलाइज कि आप में क्या लूप होल्स हैं, किस चीज में किस चीज की कमी है। आप लिखते जाएंगे ना, अगर आप इरेलीवेंट लिख रहे हैं ना, ऐसे के बीच में आपको फील होगा कि आप इरेलीवेंट जा रहे हैं। तो जैसे ही इवन इन दोज मोमेंट्स जो आपको पता चल जाए कि ये आपकी गलतियां हैं और उन पे इम्प्रूवमेंट लानी है, घर जाके वो लिख दें किसी पेपर पे और उन पे काम करना स्टार्ट करें। ठीक है। तो ये 3-4 मॉक्स जरूर देने हैं। और अगर इनके अलावा कहूँ चेकिंग वाला, तो मेरी तो स्ट्रेटेजी ये थी 2021-18 में कि आई हेट हेट समवन जिसको मैं ऐसे अपने भेजता था और मुझे चेक करके बताते थे। आई थिंक वो तरीका थोड़ा बेहतर होता है कि आपका कोई एक ही गाइड होता है ऐसे का, जो आपको बताता है कि इस पे ये करना है, इस पे ये करना है। मेरे पास सर फहद शाह राशिदी साहब थे, अभी असिस्टेंट कमिश्नर है बलूचिस्तान में। आई यूज टू सेंड हिम एसएस, और फिर वो वॉइस नोट पे मुझे बता देते थे कि इस पे ये करना है, इस पे ये करना है, ये इम्प्रूवमेंट, एक दो चीजें ही बताते थे, इस पे ये इम्प्रूव करो, इस पे ये इम्प्रूव करो, लेकिन वो बहुत अच्छी बातें होती थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करके वो गलतियां नहीं करता था, एंड आई यूज टू करेक्ट माई नेक्स्ट ऐसे, और कहता था कि सर इसमें ये आपने बातें जो कही थी वो अब देख लें आप। कहते थे ठीक है, फिर एक दो और नई बातें निकल आती थी। तो ये जो तरीका है ना, ये बड़ा मुझे उसने हेल्प आउट किया था। सेम आई विल से दिस टू यू, इफ यू हैव समवन, आपका कोई सीनियर है या सीएसपी है, कोई मेंटोर है या अकेडमी पे जाके इस तरह की अवेलेबिलिटी है, वेरी गुड, उसके पास जाएं और ऐसे आउटलाइंस चेक कराते रहे। एटलीस्ट गेट योर 5 एसेस प्रॉपरली किसी से चेक, या 8 से 10 आउटलाइंस प्रॉपरली किसी से चेक। कोई भी ऐसा जो आपको सही से ये नहीं कि पेन घुमाई, पेन घुमा के नीचे लिख दिया कि ग्रामर ठीक करो, ये वाली नहीं चेकिंग चाहिए। ठीक है ना। चेकिंग किस चीज की चाहिए, उससे पूछेंगे रिलेवेंट है नहीं है, कि जो चीज पूछी गई है वही आपने लिखा है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग ठीक है आपकी, आर्ग्यूमेंटेशन ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, रेलेवेंसी, अंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंटेशन। ग्रामर ये वो गलतियां जो निकलती रहेंगी, इन पे आप काम इजीली कर सकते हैं। रेलेवेंसी, आर्ग्यूमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग, ये नेचुरली किसी में होती है, किसी को डेवलप करनी पड़ती है। वो जो डेवलप करते हैं वो किस तरह करते हैं कि वो पढ़ पढ़ के चेक करा के गलतियां निकाल के फिर वो चीजों को समझते हैं, अच्छा ये इस तरह से था। तो उसके लिए यू नीड समवन कि आपको प्रॉपरली कोई बताए कि इसमें यू आर नॉट रिलेवेंट। पूछा गया है कि मुझे बताएं क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड, और आपने लिखा है कि क्लाइमेट चेंज के काजेस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आपने थ्रेट को डिफाइन किया ही नहीं है कि थ्रेट किस तरह से है क्लाइमेट चेंज। तो ये अगर आपको कोई मिल जाए, लाइफ सेट। ठीक है। तो ये था फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन CSS 2025। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी आपके लिए सारी चीजें फजूल होंगी ऐसे के लिए कि अभी आप बैठ के जाएं और पढ़ें ये वो।
अभी जो वक्त है वो इन चीज़ों का है कि जो कर चुके हैं उन पे मेहनत करें, आउटलाइन चेक कराएं, ऐसे लिखें, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 2-3 मॉक्स तो दे दें। ऐसे के नहीं 2-3 अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट एक तो जरूर दें, इतने तो पैसे होंगे आप लोगों के पास, एक तो जाके मॉक जरूर दें किसी एकेडमी पे, बाकी किसी से चेक करवा लें। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट aspirants appearing in 2025. Now coming towards the aspirants who are preparing for CSS 2026. अब आपके पास बहुत टाइम है, जो भी अपियर हो रहे हैं 2026 में